Modern School online session for your standard number 3rd. Subject is GE. My name is Urmi Joshi and I am going to explain this unit today. In a previous session हम सभी ने जो है वो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन की शुरुआत की थी, राइट। सो सबसे पहले मैं आपको अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन की थोड़ी सी ब्रीफ समरी जो हमने प्रीवियस सेशन में किया था वो हम कर देंगे, ओके। उसमें मैंने आपको थोड़े से एग्जाम्पल्स भी लिखाए थे, होमवर्क में भी एग्जाम्पल्स दिए थे, राइट। सो पहले हम थोड़ा सा देखते हैं व्हाट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। सो काउंटेबल नाउन इज द थिंग्स विच वी कैन बी काउंटेड। सो काउंटेबल नाउन ऐसी एक नाम है जिसमें हम चीज़ों को गिन पाते हैं, जो नाउन है उसे हम गिन पाते हैं। सो दैट इज काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल में है बुक्स, यस वी कैन काउंट, कार्स, यस वी कैन काउंट, पेंसिल्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो हम काउंट कर सकते हैं। दे कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। Now uncountable nouns. So what is uncountable nouns? Uncountable nouns which the things are cannot be counted. ऐसी चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। सो आप अपने आसपास देखेंगे, किचन में देखेंगे, सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। सो ऐसी चीज़ों को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल इज एयर। कैन वी काउंट एयर? नो वी कैन नॉट। कैन वी काउंट मिल्क? नो वी कैन नॉट। कैन वी काउंट वाटर? नो वी कैन नॉट। आप कहेंगे कि यस हम काउंट तो कर सकते हैं पानी को, बट दे आर इन नो मेजरमेंट। हम एक ग्लास में उसे गिन सकते हैं। यस हम कह सकते हैं कि मैंने एक गिलास पानी पिया, बट वहाँ पे नाउन ग्लास हो जाएगा, वो वाटर नहीं रहेगा, ओके। सो क्या हम वाटर को हाथ में लेके गिन पाते हैं? नो। सो वाटर इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन। ऐसी चीज़ें भी होती है जैसे कि आप कहेंगे कि हम मिल्क तो गिन पाते हैं, 1 पैकेट, 2 पैकेट्स, 3 पैकेट्स में। सो पैकेट हो जाएगा ना। दूध को हम हाथ में लेके गिन पाते हैं नहीं, जैसे हम पेंसिल को ले पाते हैं, देखो मेरे पास 2 पेंसिल्स है। मार्बल्स को ले पाते हैं, देखो मेरे पास 5 मार्बल्स है। जैसे कि मेरे पास 1 मार्कर है, 1 ब्लैक बोर्ड है। वैसे ऐसी चीज़ों को हम काउंटेबल नाउन्स कहेंगे, ओके। सो एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज काउंटेबल नाउन हैज सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। सो काउंटेबल है वो एक वचन एंड बहुवचन, यानी एक चीज़ और एक से ज़्यादा चीज़ दोनों में आता है, राइट। सो आई हैव 1 ब्लैक बोर्ड, सिंगुलर। इन ऑल स्कूल वी हैव 13 ब्लैक बोर्ड। सो ब्लैक बोर्ड्स हो गए, प्लूरल फॉर्म है तो ब्लैक बोर्ड्स, ओके। सो काउंटेबल नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में आते हैं, बट अनकाउंटेबल नाउन है वो सिर्फ एक ही फॉर्म में आता है, वो है सिंगुलर, ओके। यहाँ पे हमें ए एंड एन के बारे में भी कहा गया था। ए एंड एन आर्टिकल है, ओके। सो वी डू नॉट यूज ए एंड एन और 1 2 3 मैनी बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अब जब जिस चीज़ों को हम गिन ही नहीं सकते उनको हम कहाँ पे ए एंड ए फिट करेंगे, उनके पास कहाँ हम नंबर्स फिट करेंगे, राइट। सो जो ए एंड आर्टिकल्स है उनको हम अनकाउंटेबल नाउन में नहीं गिन सकते, यस। बट हम कह सकते अ पीस ऑफ पेपर, अ शीट ऑफ पेपर, a spoon of honey, right? So वो spoon, sheet वो सारे नाउन हो जाते हैं, तब जो नाउन है वो वाटर एंड ये सब नहीं रहता, ओके। सो ये था आपका नाउन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन का पेज नंबर 12। अब हम मूव करेंगे पेज नंबर 30 पे। तो यहाँ पे हमें पहले दिया गया है फोकस, ओके। फोकस करके हमें एक एक्सरसाइज दी गई है। सो इंस्ट्रक्शन इज लुक एट द फॉलो पिक्चर्स एंड टिक द वंस यू कैन काउंट, ओके। सो ऐसी चीज़ों पे हमें टिक करना है जो हम काउंट कर सकते हैं, ओके। अब मैं ये टिक तो ड्रॉ नहीं कर सकती, सो मैं यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर एंड एक बॉक्स बना देती हूँ। सो आप सभी इसके सामने आपको राइट मार्क करना है कि नहीं करना है, वो मैं आंसर्स आपको सिखाऊंगी। सो रेडी विद योर पेंसिल। ये एक्सरसाइज आपको फेयर बुक में करनी नहीं है, ये एक्सरसाइज आप किसी टेक्स्ट बुक में कर लीजिएगा, ओके। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए सभी, पेज नंबर 30। फोकस
एक एक्सरसाइज है फोकस करके, वो आप देखें. एंड द इंस्ट्रक्शन आर लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, टिक द वन यू थिंक यू कैन काउंट. हमें ऐसे पिक्चर पे राइट मार्क करना है जिसको हम काउंट कर सकते हैं. ओके ओके, द फर्स्ट इज शिप. ओके, यहाँ पे शिप्स दी गई है. सो आप देखें तो आप यहाँ पे कितनी शिप्स है, कैन वी काउंट दैट शिप्स? ओके, सो यस, यहाँ पे 3 शिप्स दी गई है, वी कैन काउंट. सो 1 में आप राइट मार्क कर दीजिए. नेक्स्ट इज कार. अब देखो प्लूरल्स में ही, सिंगुलर प्लूरल में ही हमें पता चलता है कार. कार्स यानी एक से ज्यादा कार. तो यस, वी कैन काउंट. यहाँ पे 3 कार्स दी गई है. कैन वी काउंट शुगर? हमें यहाँ एक पैकेट में शुगर दिया गया है, सो हम वो काउंट नहीं कर सकते. तो वो बॉक्स आपको खाली रखना है. कैन वी काउंट ऑरेंज जूस? नो, वी कैन नॉट काउंट ऑरेंज जूस. सो ऑरेंज जूस का बॉक्स भी आपको खाली रखना है. कैन वी काउंट बॉल? यस, यहाँ पे 4 छोटे मोटे बॉल दिए गए हैं. कैन वी काउंट मिल्क? नो. तो ये बॉक्स आपको खाली रखना है. अब आप सभी ये 1, 2 and 5 में राइट का मार्क कर लीजिए एंड 3, 4, 6 खाली रख लीजिए. ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू 2 minutes to write down these answers. Now, next exercise. So next exercise क्या दी गई है? Practice. Okay, next exercise is practice. So A, instructions are tick the correct option to complete the sentence given below. सही ऑप्शन है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है. ओके, सो दैट इज पहले मैं सारे क्वेश्चन लिख लेती हूँ, फिर हम आंसर्स की ओर चलेंगे. ओके, डॉल्स ऑन द टेबल के हम साथ साथ ही करते चलते हैं. चलो. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ डॉल, डॉल्स ऑन द टेबल. Okay, so that is a doll. Okay, यहाँ पे एक ही doll दी गई है. Okay, doll, that is a doll on the table. Okay, table एक ही है तो हमें doll भी एक ही रखनी है. Okay, doll on the table. And यहाँ पे there भी दिया गया है and is गया है. यहाँ पे अगर are होता तो हम dolls के नीचे करते, बट यहाँ पे हमें सिर्फ is के लिए कहा गया है, सिंगुलर लाइन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे doll. Grandma took a bus and buses. So यहाँ पे हमें मार्केट में जाना होगा तो हम बहुत सारे बस में थोड़ी जाएंगे, एक ही बस में जाएंगे ना. So the right answer is bus. Third one is, can I get some milk and milk? So हम milk पीते हैं कि milks पीते हैं? ये so milks हम नहीं पीते, हम सिर्फ milk पीते हैं, right? So milk
fourth one is I drink 3 bottles of water today. तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, नंबर दिया गया है। तो जब नंबर आता है तो 3 दी गई है, तो एक तो बॉटल हो नहीं सकती, तो 3 bottles of water, राइट। क्योंकि बॉटल एक बॉटल कहा गया होता तो बॉटल आता, बट यहाँ 3 दिया गया है बॉटल्स। The cow is eating the grass and grasses. So grass is uncountable noun. So हमेशा वन फॉर्म में ही होगा, यानी grass. So write down this answer in your book. Okay. Then we move forward. Now, let's move forward to the next exercise. Now, exercise number extension. Okay, so the instruction is fill in the blank with the words given in the box below. So यहाँ पे हमें एक बॉक्स पे वर्ड्स दिए गए हैं, some, little, one, 3 and bottle. Okay, so हम ये लिखते जाएंगे and then we the baby wants his milk. So milk हम किसमें फिल करते हैं, बेबीज के लिए, so उसका आंसर आएगा बॉटल. ओके, बेबीज के लिए हम बॉटल में मिल्क फिल करते हैं. नेक्स्ट प्लीज, आई वांट राइस विथ करी. सो अब क्या बच रहा ऑप्शन में, सम, लिटिल, 1 and 3. सो क्या हम कहेंगे, आई वांट 1 राइस. नो, हम कहेंगे आई वांट लिटिल राइस. मुझे थोड़े से राइस एंड करी चाहिए खाने के लिए. थर्ड वन इज कैन यू pour juice in
for me please. Cup for me please. इन्हें पोर्सन, क्या मुझे आप थोड़ा सा जूस मेरे कप में पोर करके देंगी? ओके, सो राइट डाउन दिस आंसर, देन we'll move forward with another two. Sorry for the interruption. Now, fourth number is income. Got, GOUGHT, got kilo of rice and 2 kilos दाल. आप सभी ने देखा कि यहाँ राइस का एक प्रॉपर मेजरमेंट दिया है, राइट? दाल. सो 1, क्योंकि यहाँ पे नंबर हमारे पास सिर्फ 1 ही है. ओके, सो 1 किलो राइस. फादर always eats chapatis. तो अब हमारे पास क्या बचा है ऑप्शन में? Only 3. Okay, so the answer is 3. Now write down these answers in your book. Okay, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि आपको क्या करवाना है. ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 2 होता है फिनिश. ओके, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. So write down this firstly, then we'll discuss what we will do. ये सो यहाँ पे हो गया हमारा यूनिट नंबर 3 फिनिश. सो मैं एक बार आप सभी को आपकी जीन बुक में इसका कैसे लिखना है पैराग्राफ के लिए
what is noun, what is countable noun, what is uncountable noun and what is countable noun. ओके वो लिखने हैं. देन मैं आपको जो एग्जांपल्स लिखवाई हूँ वो लिखने हैं. ओके देन ये प्रैक्टिस बुक में से जो आपको क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस में दिया गया है ये वो. देन एक्सटेंशन ये है आपका यूनिट नंबर 3 फिनिश. ओके तो आप सभी ये लिख ले. क्वेश्चन पहला मैंने लिखा है व्हाट इज नाउन, क्वेश्चन 2 व्हाट इज काउंटेबल नाउन, क्वेश्चन 3 व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन. फिर मैंने आपको एग्जांपल्स करवाए हैं. एक बॉक्स में आपको एक करवाई है जो क्या कहते हैं एक्सरसाइज. ये बॉक्स में यू लिखिए या सी लिखिए वो लिखनी है. देन आपको जो एग्जांपल्स लिखा है वो प्रैक्टिस ए एंड एक्सटेंशन ए. आप सभी ये लिख लीजिए. आप कितना लिखेंगे ये आपका यूनिट नंबर 3 फेयरबुक में फिनिश्ड हो जाएगा. ओके सो आप ये लिख लीजिए. देन विल मूव फॉरवर्ड. ओके सो अब हम आपकी फर्दर जो स्टडीज है आपको अच्छे से समझ आ जाए ये काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. इसके लिए हम एग्जांपल्स लिखेंगे. ओके सो आप सभी एक आप अपनी बुक में भी लिख सकते हैं. आप अपनी फेयरबुक में भी लिख सकते हैं. ये है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के एग्जांपल्स. ओके सो आप अपने रफ बुक में भी लिख सकते हैं. आप अपनी फेयरबुक में भी लिख सकते हैं. ये है काउंटेबल के एग्जांपल्स. बनाना, एग्स, olive. These are the words we can count. Okay. तो आप सब अपने अंडरस्टैंडिंग से सोचिए कि ये आप हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते. Can we count tomatoes? Yes. Okay. Can we count candies? Yes. Can we count peanuts, guys? Yes. P-E-A-N-U-T-S. Peanuts. Can we count tree? Yes. Can we count grapes? G-R-A-P-E-S. Yes. Can we count bicycles? Yes. Can we count bus? Yes. Can we count camera? Yes. Can we count clock? Yes. Can we count clothes? Yes. Can we count points? Yes. Can we count key? Yes. Can we count country? Yes. Okay. Can we count kite? Yes. Can we count knives? Yes. In my kitchen, my mama using 2 knives, right? So we can count knives. Next is marker. I am using 1 marker. So marker can be counted.
Oceans. Can we count oceans? Yes, we have 5 oceans. Toys? Yes. Spoon? Yes. Pool? Yes. Plant? Yes. So ये है सारे काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल्स. ओके, काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल्स. आप सभी काउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, फिर हम अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल के लिए मूव फॉरवर्ड करेंगे. ओके, तो पहले आप काउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर हम अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल्स लिखेंगे. सॉरी, मैं डेट लिखना भूल गई. ये है. ओके, सो आप सभी लिख लीजिए. Okay, so now we move forward with the uncountable nouns. अनकाउंटेबल नाउन्स के जो एग्जाम्पल्स है वो हम नेक्स्ट सेशन में लिखेंगे. ओके, सो नाउ इट्स होमवर्क टाइम. अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल्स है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में लिखवा दूंगी. ओके, क्योंकि वी हैव नॉट मच टाइम. ओके, सो होमवर्क टाइम. राइट 10 examples of countable noun one time in February and one time in your rough book. 20 होगा. ओके, सो आप जो भी फेयर बुक में लिखे वो भी रफ बुक में लिख लीजिएगा. ओके, सो ये आपको याद रह जाएगा, क्योंकि WRTS की जो नेक्स्ट आएगी, अभी जो आएगी उसमें यूनिट 1 एंड 2 है, बट नेक्स्ट वीक आएगी सो उसी में यूनिट 3 है. ओके, सो हियर इज योर होमवर्क. आप सभी को 10 एग्जाम्पल्स जो मैंने अभी यहाँ पे लिखवाए थे उनमें से 10 वर्ड्स काउंटेबल नाउन के वन टाइम फेयर बुक में लिखने हैं एंड वन टाइम रफ बुक में लिखना है. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस यूनिट नंबर 3, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. ओके, सो here is your unit number 3. In the next session we are going to revise the uncountable noun. Okay, so हम uncountable noun के आप सभी को examples लिखवा देंगे. Okay, and we are going to do some more exercises. Okay, so write down this homework in your book. I am going to give you 10 minutes. So यहाँ पे हम आज का सेशन में एंड कर रही हूँ. Okay guys, I hope you all are understanding well. Okay, मुझे ऐसे आशा है कि आप सभी को यूनिट 3 समझ में आ गया होगा. अब हमारा 1 पॉइंट अनकाउंटेबल नाम का एग्जाम्पल्स लिखना बाकी है, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगी. थैंक यू वेरी मच गाइस. स्टे हेल्दी, स्टे एट होम एंड study well. Thank you very much guys. Have a good day.